राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जैसे कि पिछले लगातार अंकों में मैंने दसम भाव के बारे में बहुत जिक्र किया है, जो हमारे कर्म को दर्शाते हैं और कहीं न कहीं नौकरी और व्यापार संबंध को भी दर्शाते हैं। तो दशम जो है वो ये दर्शाता है कि हम क्या कर्म करेंगे। कर्म दोनों ही प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से अगर हमने रेस्टोरेंट खोला है या फिर हमारा स्कूल है, तो हम एक होता है कि सिर्फ अपनी कीमत ली और अपनी ड्यूटी दे दी, और एक होता है कि हम अपना काम करने के साथ साथ उसके रिजल्ट भी चाहते हैं कि सामने वाले का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो कर्म की अपनी अपनी परिभाषा है, ये अपने अपने स्वभाव या कह लीजिए सूर्य और चंद्रों पर निर्भर करती है। कर्म का एक कारक सूर्य तो है ही, क्योंकि हमारी आत्मा का भी कारक है। अब यहाँ हम ज़्यादा ना बढ़ाते हुए सिर्फ कुछ टर्म्स पर ही बात करते हैं। यहाँ पर वृश्चिक लगन का चार्ट है ये, जिसमें हमारे दशम भाव का मालिक जो है सूर्य है। सूर्य अगर अच्छी कंडीशन में है तो जातक यकीनन सरकारी फील्ड में ज़रूर जाएंगे। अगर उनकी बाकी स्थितियाँ भी अच्छी हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही होती है सरकारी जॉब में। अब यहाँ पर देखना ज़रूरी है कि किस ग्रह में अधिक बल है। जिस ग्रह में ज़्यादा अधिक बल है, चार्ट में जैसे सभी ग्रह मौजूद होते हैं हमारे 9 के 9, उनमें से किसकी स्थिति सबसे अच्छी है और वो दसम से या फिर हमारी जहाँ मकर राशि मौजूद है उससे संबंध बनाती है, तो उसके अनुसार हम चुन सकते हैं कि किस फील्ड को जाना चाहिए। क्योंकि आज के युवा वर्ग में ये बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि जान पाना बड़ा मुश्किल है। मीडिया के जैसे फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं। हम एक वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस होने का एक एडिक्शन सही समझ लीजिए, लेकिन वो आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिलती है। कुछ ही टाइम का है, आपको लगता है उसने कर लिया हम भी कर लेंगे, लेकिन ये कोशिश बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहली अच्छी चीज़ ये होती है कि पहले अपना चार्ट चेक करें, किस ग्रह की स्थिति अच्छी है, और ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे इस चार्ट में दसम भाव का मालिक सूर्य है और वहीं पर जो मकर राशि आती है वो थर्ड हाउस में आती है। थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है, मीडिया को दर्शाता है। तो बहुत ज़्यादा जो है ये मीडिया से रिलेटेड आता है। थर्ड हाउस हमारा स्पेशली भाई बहनों से जुड़कर काम दर्शाता है। और 10th नंबर ही अपने आप में बहुत विशेष है। शनि का नंबर है। शनि जो है कर्म के कारक हैं। तो जहाँ पर भी हमारी मकर राशि आती है उससे जुड़कर अपने ग्रह की स्थिति ज़रूर देखनी चाहिए। तो शॉर्ट वीडियो के इन्फ्लुएंस से बचें, क्योंकि आजकल मीडिया में शॉर्ट वीडियो ये सब बहुत चल रहा है, बट क्वालिटी लर्निंग आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देती है। शनि का काम ही यही है, शॉर्टकट कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे सीखो, डीपली सीखो और स्ट्रांगली सीखो कि जो सक्सेस मिले तो वो बड़ी मिले, छोटी ना मिले। तो शनि अपने आप में बहुत, अगर पॉजिटिव रिजल्ट देखें तो कमी नहीं है। 2.5 साल एक राशि में कोई और ग्रह नहीं रहते, तो 2.5 साल एक राशि में वो लर्निंग दे रहे हैं आपको, और लर्निंग के एंडिंग में वो आपको रिजल्ट देंगे। कि अगर शनि की क्लास में बैठना है तो आपको पेशेंस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो जो 2.5 साल हैं जो आपको सिखाएंगे वो लाइफ में आगे काम आएगा। इसीलिए कर्म की जब भी बात करते हैं तो शनि की बात होगी ही होगी। बाकी हर चार्ट में शनि को अलग अलग नंबर मिलता है, उस ग्रह से संबंधित, उस स्थिति से संबंधित, जैसे कि सभी लग्नों पर मौजूद है कि दृष्टियां भी और स्थिति भी। और पीछे मैंने कारक के बारे में भी बात की है कि 10th हाउस के तो सभी कारकों के बारे में शॉर्ट नोट्स हैं। तो कोशिश ये करें, एक तो शनि के महत्व को समझें, और 10वें भाव का जो स्वामी है उसकी स्थिति, दूसरे लगन की स्थिति। लगन हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये दोनों मजबूत हैं तो आप अपना इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जैसे सूर्य जो होता है अच्छी कंडीशन में आपको सरकारी जॉब, और मंगल जो होता है आपको मिलिट्री, पुलिस या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से जोड़ता है। वहीं पर जो बुध है वो आपको कॉमर्स सेक्टर से जोड़ता है, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर मीडिया से रिलेटेड पत्रकारिता और लेखन भी बुध के ही भाग हैं। गुरु जो होता है मैक्सिमम जो होता है एक टीचर का रोल है, बैंकिंग भी इसी का हिस्सा है,
और कहीं ना कहीं अगर शनि की स्थिति अच्छी है और गुरु की भी स्थिति अच्छी है तो आप जो होते हैं, जो जज बनते हैं, उनकी जो कहते हैं गुरु क्या है, ज्ञान। समझने की कोशिश कीजिएगा कि गुरु जो है ज्ञान है और शनि जो है लॉन्ग टर्म में कमाया हुआ ज्ञान। तो इसी प्रकार से दोनों को जुड़ के जो रिजल्ट आता है वो जज वाला आता है। तो जिनका गुरु अच्छा है वो टीचर्स बहुत अच्छे होंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कोई भी प्रश्न भी डालकर पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।